फैसल साहब आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि ये आपने हुर्मस का मामला और फिर सिफारतकारी के मुद्दे पे जब बात करेंगे। यानी ट्रंप की जो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट है, फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर ये जो चीन और पाकिस्तान का मुशतरका एलामिया, इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि नहीं जी हम नहीं खुलवा सके आपने हुर्मस को, बेबस हो गए हैं। बरतानिया ने भी ना कर दी थी, इटली ने भी, स्पेन ने भी, दीगर मालिक ने भी, हमने भी कोशिश की, यानी अमेरिका की मैं बात करूँ, हम नहीं खुलवा सके। अब जिसने खुलवानी है खोल ले। पाकिस्तान और चीन कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसा करें कि गुजरगाह दे दें कमर्शियल को और जो सिविलियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं। जी जामी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल सही अखज़ किया है और ये सिचुएशन कोई आज की नहीं है, ये कई दिन की है। आप देखें कि ट्रंप साहब ने पहले तो बहुत बुलंदो-बांग दावे किए कि हम इसको खुलवा लेंगे और ये कोई मसला ही नहीं है, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है। फिर उनको किसी ने मशवरा दिया कि भाई ये कोई आम जगह नहीं है, ये जरा मुश्किल जगह है, तो आप देख लें। तो उन्होंने कहा कि ईरान इसको खोल दे वरना मैं 20% ज्यादा बमबारी करूँ। उस पर भी नहीं हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा खोल दे वरना मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करूंगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उससे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने बहुत सारे ममालिक को दावत दी कि आके मेरे साथ खुलवाओ, हत्ता कि चीन को कहा कि आप आके। और जो आज स्टेटमेंट आया है, इससे पहले जो स्टेटमेंट आखिरी आया था वो ये था कि जिसका दारोमदार, जिसका इन्हिसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, वो खुद उसका जिम्मेदार है। जी जी खुलवा। और आज फिर उन्होंने उसी को तकरीबन दोहराया। तो ये एक तरह की शिकस्त खुर्दनी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सके। कह रहे हैं कि उस वहां काम कोई बहुत ज्यादा नहीं रह गया है तो आप जाके उसको खुलवा लें। तो अगर काम नहीं रह गया है तो आप खुद क्यों नहीं जाते? बिल्कुल। आप खर्ग आइलैंड पे अगर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, लैंड फोर्सेस उतारने की बात कर रहे हैं, तो उन लैंड फोर्सेस को शिप्स की जरूरत होगी क्योंकि वहां पे एक बड़ा रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम आपको चाहिए होगा, मैकेनिज्म चाहिए होगा ईरानी मिसाइलों से, ड्रोन से, रॉकेट से बचने की। क्योंकि एक आइलैंड है, उस पर तो मोबिलिटी उस आइलैंड तक महदूद रहेगी, उससे आप बाहर तो आप कहीं नहीं जा सकते। तो फिर आप वो शिप्स अपने क्यों नहीं गुजार सकते? ईरान में अमेरिका को सिर्फ एक इलाके में आने के लिए धमकी दी है और वो है अपनाए हुर्मुज, और उसने कहा है कि अगर आप अपनाए हुर्मुज में आ सकते हैं तो आके दिखाएं। तो मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए अमेरिका को, अगर वहां कोई काम इतना नहीं रह गया, और जाएं और अपनी इजारादारी दिखाएं। अपनाए हुर्मुज में भी जाएं, पर्शियन गल्फ में भी जाएं, खर्ग आइलैंड पे अगर कब्जा करना है तो उसको भी करें, तो शिप्स तो बहुत काम आए। फैसल शाह साहब, पता मसला क्या है, वो जब भी आप तशरीफ लाते हैं हमारे प्रोग्राम में, लोग एक ही बात पूछते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, कि वो चाहते हैं समझना कि आपने हुर्मुज में ऐसा क्या ईरान ने कर दिखाया। आप आज तो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने ये दावा किया कि 150 ईरानियन शिप्स जो हैं जंगी वो तबाह कर दी हैं। तो ऐसा क्या किया ईरान ने कि अमेरिका जैसी माइट जो है वो इसको नहीं खुलवा पाई? ये ज़रा आज तफसील से बयान करें। मैं बहुत हैरान हूँ कि अमेरिकन प्लानर्स ने इस चीज को क्यों नहीं कंसिडर किया कि अपना हुर्मुज ईरान के पास है, उसकी जुरिस्डिक्शन में है, उसकी रीच में है। और ज्योग्राफी ईरान को ये एडवांटेज देती है कि आप इवन लेजिस्लेशन कर लें, लीगली ईरान से ले लें, लेकिन ज्योग्राफी ऐसी है कि ईरान की डोमिनेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और पर्शियन गल्फ में रहेगी। अच्छा, आप ये देखिए कि जो ये बात कर रहे हैं कि 150 जहाज उसके तबाह कर दिए, तो पता नहीं 150 जहाज तो वो अर्तिश नेवी में होंगे भी कि नहीं होंगे। क्योंकि इतनी बड़ी कोई नेवी उनकी अर्तिश की नहीं थी जो कि नॉर्मल नेवी होती है, जैसे पाकिस्तान की नेवी है, बड़े प्लेटफॉर्म, सबमरीन, शिप्स वगैरह। उनको ये नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन 150 जहाज तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास थे कि वो डिपो दिए। तो इन्होंने क्या चीज काउंट की है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन चले आप ये मान भी लें कि इन्होंने ठीक ठाक उसको डैमेज किया और कर भी सकते हैं। दूसरी जो नेवी है पासदारान इनकलाब की नेवी, ईरान के पास 2 नेवीज है, तो दूसरी जो नेवी है असल में तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ उसने डोमिनेट किया हुआ है, क्योंकि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करते हैं और उनका ये प्ले ग्राउंड है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो अर्तिश नेवी है ये ओशन गोइंग नेवी, ये डीप सी में जाती है। लेकिन जो पासदारान इनकलाब की नेवी है वो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान, इन तीनों में तैनात रहती है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मलका हासिल किया है। उनके पास रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, छोटी स्पीड बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। उनके पास कैमिकैज़े बोट्स हैं जो खुदकुश बमबार बोट्स होती हैं।
फिर उन्होंने अपनी ज्योग्राफी का बड़ा फायदा उठाया है कि जितने भी पर्शियन गल्फ में आइलैंड्स है छोटे छोटे, उन सब पे बेसिस बनाए हुए हैं, कोस्ट के साथ बेसिस बनाए हुए हैं। इनकी जो कोस्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, उसके साथ पहाड़ी सिलसिला भी है। ठीक। उस पहाड़ी सिलसिले को भी यूज करके और वहां भी इन्होंने मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह लगाए हुए। तो ये डोमिनेट करते। अच्छा, मैं कहता हूं कि आप पासदारा में इनकलाब की नेवी को भी खत्म कर दें, जो कि तकरीबन नामुमकिन है कि उसको खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टारगेट्स हैं। तो फिशिंग बोट्स का यूज करके भी मेरा ख्याल है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और उसने पहले दिन ही कह दिया था कि ये मेरे कंट्रोल में, और आज तक उसके कंट्रोल में है। और मैं समझता हूं कि इस जंग ने, ईरान का हमेशा से ये दावा रहा है कि इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरता है, तो इसलिए इस पे मेरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इस जंग ने उसको लेजिटिमाइज कर दिया। आप देखिए कि परसों यूएन ने ईरान को रिक्वेस्ट की है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे शिप्स को जाने दीजिए। तो अगर आप यूएन रिक्वेस्ट कर रहा है ईरान से, दैट मीन्स कि यूएन एक्सेप्ट कर रहा है कि ईरान का कंट्रोल है। फिर जितने भी मुल्कों के शिप्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो ईरान से बातचीत करके आ जा रहे हैं, तो वो उन सब ने एक्सेप्ट किया है कि ईरान का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो ईरान इस वक्त एक बहुत मजबूत पोजीशन में। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, कायर स्टारमर। जी, कायर स्टारमर जी, बिल्कुल जी। तो उन्होंने, जब ट्रम्प साहब ने उनको कहा कि आप आके मेरे साथ ही खुलवाए, तो उन्होंने कहा इसको खुलवाना इतना आसान काम नहीं है और हम इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, बिकॉज उनको ये इतराफ था कि ये कितना मुश्किल जगह है और इसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ क्या हो सकता है। अच्छा, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ईरान ने कहा हुआ है ना कि मैंने कंट्रोल किया हुआ है, तो वहां से वो जो भी शिपिंग है उसको अपनी मर्जी से आने जाने दे रहे हैं। अब अगर उसको फिजिकली खुलवाने की कोशिश की जाती है तो ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि उसको परमानेंटली बंद कर दे, यानी उसके अंदर माइंस फेंक सकता है। कई तरह की माइंस है उनके पास जो वो उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर माइंस का फेंकते हैं तो फिर कई महीनों के लिए बंद हो जाएगी। किसी शिप को वो डिबो सकते हैं चैनल के बीच में, जिससे वो कई महीनों के लिए बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। फैसल शाह साहब, अब वो जो नुक्ता नंबर 4 है, मैं अंग्रेजी जुबान में पढ़ रहा हूँ, जरा आप बेहतर समझ सकते हैं, वजाहत कीजिए इससे क्या मुराद है और इसमें क्या पैगाम पन्हा है। वो लिखते हैं जी, ज्वाइंट स्टेटमेंट में, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टुगेदर विद इट्स एडजेसेंट वाटर्स इज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट फॉर गुड्स एंड एनर्जी। चाइना एंड पाकिस्तान कॉल ऑन द पार्टीज टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी of the ships and crew members stranded in the Strait of Hormuz, allow the early and safe passage of civilian and commercial ships, and restore normal passage through the strait as soon as possible. जी देखिए, इसमें हुआ ये है कि इसमें 2 लेन्स हैं, एक आने वाली है और एक जाने वाली है, और दोनों 3-3 किलोमीटर चौड़ी। अच्छा, ईरान ने ये किया है कि जो एक लेन है जो जुनूबी साइड पर है, जो कि ओमान के साथ है, उसको तो कर दिया है उन्होंने बंद। अच्छा, और जो शुमाली लेन है उसको उन्होंने खाली खोला हुआ है। तो अब देखें कि 2 लेन थी जिसमें से एक में से शिप्स आते थे, एक में से जाते थे। अब एक ही लेन है जिसमें से शिप्स आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, जिसकी वजह से रश लग गया है। और शिप्स, जाहिर बात है कि उस तवातर से नहीं आ जा रहे जैसे पहले आ जा सकते थे, जगह कम हो गई है। तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज जिसको कहते हैं, उसके तहत जी जितने भी इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, इन पे किसी मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सोलन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हर एक के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के लिए, सबके लिए बराबर इनकी अहमियत है। लेकिन ईरान यूएन क्लॉज का सिग्नेटरी तो है, लेकिन रेटिफाई उसने नहीं किया हुआ है। और उसका क्लेम ये है कि इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, तो मेरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उसके ऊपर। तो इसलिए उसने रेटिफाई नहीं किया हुआ यूएन क्लॉज को। और अब जो जंग में उस लेवी लगाने की बात की है, ये इसीलिए की है कि क्योंकि उसने शुमाली लेन खोली थी और वहीं से शिप्स आ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि यहाँ से आप लेवी देके जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट चाइना और पाकिस्तान ने लिखी है, ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं लिखी जी, इसका एक बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड ये है कि अगर आप यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देखें जो नवंबर 2025 में आई है, तो उसमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट दिए गए हैं, और एक कोर इंटरेस्ट बड़ा स्पेसिफिक है इस एरिया के बारे में, मिडिल ईस्ट के बारे में। ठीक। और वो कहते हैं कि हम किसी एडवर्सेरियल पावर को यहाँ के तेल और गैस के ज़खायर और जिन गुजरगाहों से वो गुजरते हैं उन पर कंट्रोल हासिल नहीं करने दें। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब
तो वो खुद इस पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो स्टेट ऑफ होर्मुज अगर ईरान के कब्जे से निकलेगी, कंट्रोल से निकलेगी, तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका चाहेगा कि उसका कंट्रोल हासिल करे, ताकि आइंदा कोई सूरत हाल हो तो उसमें ईरान की मोहताजी ना हो।